स्नेहलता शुक्ला 11 की गर्जना शुरू होती है बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरनगर में एनआईए टीम की छापेमारी की खबर मिल रही है। मौलाना कासिम के घर पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। 3 घंटे टीम ने छापेमारी करके पूछताछ की है। थाना रतनपुरी क्षेत्र के गांव भनवाड़ा में यह छापेमारी चल रही है। इमिलिया गांव की मस्जिद में भी इमाम कासिम रहते हैं, वहां पर छापेमारी की खबर मिल रही है। मौलाना कासिम के परिवार से भी पूछताछ। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक बेनीवाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, जरा बताएं कब से चल रही है छापेमारी और ताजा हालात क्या हैं? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, थाना रतनपुर क्षेत्र में गांव पड़ता है बनवाड़ा। वहाँ के एक इलियास हैं, वो मतलब इलियास है, गांव की में मस्जिद है, उसके इमाम है। लगभग 3 घंटे से इनके परिवार से पूछताछ जारी चल रही है। अब ये बताना तो मुश्किल होगा कि क्यों छापामारी चल रही है। लगभग 3 घंटे से छापामारी चल रही है। कोई भी गांव वाला या कोई भी पुलिस प्रशासन इसे बताने को तैयार नहीं है। छापामारी चल रही है। जब एनआईए टीम बाहर निकल के आएगी, जब ही पता चल पाएगा कि किस कारण ये छापामारी चल रही है। जी बिल्कुल, आप नजर बना करके रखिएगा अभिषेक कि इस छापेमारी से क्या चीजें निकल करके सामने आती है, ये जानना बेहद अहम रहेगा। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो रतनपुरी क्षेत्र में भनवाड़ा गांव में छापेमारी की खबर मिल रही है। मुजफ्फरनगर से ये खबर है। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग की तैयारी की खबर। 26 मई को कानपुर में नए टर्मिनल का उद्घाटन होना है और उद्घाटन से पहले अधिकारियों ने टर्मिनल का जायजा लिया है। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और 26 मई से कानपुर एयरपोर्ट से कई शहरों के लिए दिन और रात उड़ान संभव हो पाएगी। तो कानपुर से उड़ान भरने के लिए ज्यादा फ्लाइट्स दिन और रात दोनों वक्त उड़ान भरने के लिए कानपुर एयरपोर्ट तैयार रहेगा। इसके लिए नया टर्मिनल बनाया गया है। उस टर्मिनल का जायजा लिया अधिकारियों ने उद्घाटन से पहले। उद्घाटन बहुत नजदीक है। ऐसे में 26 मई को कानपुर में नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन होना है। 26 मई से कानपुर वालों के पास ये सुविधा रहेगी कि दिन रात इस टर्मिनल से, इस एयरपोर्ट से वो उड़ान भर पाएंगे। जाहिर सी बात है, स्ट्रेच बढ़ेगा, उड़ानों की संख्या बढ़ेगी, शहरों की भी संख्या बढ़ेगी जहां जहां तक फ्लाइट्स जाएंगी। तो कानपुर वालों के लिए ये अच्छी खबर है। 26 मई एयरपोर्ट से कई शहरों के लिए उड़ान दिन रात संभव होगा। कानपुर की बड़ी उड़ान, नई टर्मिनल बिल्डिंग तैयार। छब्बीस मई को मिलेगी दुनिया को इस टर्मिनल को सौंपने की पूरी तैयारी कर ली गई है। कानपुर का एयरपोर्ट अब कई खूबियों से लैस हो गया है। एयरपोर्ट की नई टर्मिनल की बिल्डिंग बनकर तैयार है और तमाम जगहों पर यहां से विमान उड़ान भरेंगे। अभी तक मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद के लिए उड़ान भरते आए हैं और अब नए रूट्स पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय विचार कर रहा है कि कानपुर से जो कानपुरवासी आसपास के लोग हैं उन्हें से उड़ान भरने के लिए तमाम विमान और फ्लाइट्स शेड्यूल की जाएंगी। एयरपोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम ने बताया कि अब कानपुर के लोगों को यहां से पूरे देश के लिए सेवाएं मिलेंगी। निश्चित रूप में जो कानपुर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बड़ा एक फैक्टर होगा, क्योंकि जैसे ही नए एयरपोर्ट टर्मिनल यहाँ पे संचालन शुरू होंगे, उम्मीद यही है कि जो एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे रूट्स चालू करेंगे। 6248 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनने वाली नई टर्मिनल बिल्डिंग में अति व्यस्त समय के दौरान एक साथ 300 यात्रियों के आवागमन की व्यवस्था होगी।
कानपुर में रात में नाइट लैंडिंग और ऑपरेशंस नहीं होते थे, उसके लिए क्या इस बार कोई सुविधा की गई? देखिए, नाइट लैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रनवे के जो लाइटिंग और जो लैंडिंग सिस्टम्स के कार्य भी पैरेलली एयरफोर्स की इस तरह से चल रहे हैं। क्योंकि नए टर्मिनल आ गए तो उसके साथ साथ जो कमर्शियल ऑपरेशंस हैं उसमें काफ़ी आगे बढ़ने की संभावना है। एबीपी गंगा ने यात्री सुविधाओं को लेकर कानपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर संजय कुमार से बात की और इसकी विशेषताओं को समझने की कोशिश की। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अभी तक जो कानपुर के निवासी थे, लखनऊ जाना पड़ता था उनको, और जब कानपुर से विमान सेवा शुरू हो जाएंगी तो उनको वहाँ तक जाने नहीं पड़ेगा और जो सुविधाएं हमें लखनऊ में मिलती वो सारी सुविधाएं हम कानपुर में दे पाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये हो रहा है कि चकेरी एयरपोर्ट पहले से ऑपरेशनल था, नई टर्मिनल बिल्डिंग की शुरुआत हो रही है, तो कितना लोड यात्रियों का और ज़्यादा बढ़ करके ऑपरेशनल आप लोग काम को करेंगे और क्या आधुनिकीकरण आप लोगों ने किया है इस नई बिल्डिंग में? देखिए, अभी जो हमने 2 फ्लाइट तो अभी ऑपरेशन है ही हैं, मुंबई और बेंगलोर के लिए, और जैसे कि अभी जो हमारी एक एग्जिस्टिंग एयरलाइंस है इंडिगो, वो भी पहले भी उसने कहा था कि हम अदर एयर डेस्टिनेशन के लिए अपनी सुविधाएं देंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द वो अपनी सुविधाएं शुरू कर देंगे। तो हमारे जो कानपुर या के जो निवासी हैं उनको अन्य डेस्टिनेशन के लिए फ़्लाइट की सुविधा मिलने लगेगी। सभी अति अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल में 8 चेक इन काउंटर और यात्रियों के सामान के लिए कन्वेयर बेल्ट है और आने जाने के लिए शानदार गेट बनाए गए हैं। कानपुर एयरपोर्ट जब आप पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट की बिल्डिंग इस तरह से आपका इस्तकबाल करेगी, आपका स्वागत करेगी। आपको एंट्री दिखाते हैं, डिपार्चर 1 और डिपार्चर 2, D1 और D2 2 आपके गेट्स होंगे। जब आप यहां से फ़्लाइट्स को बोर्ड करने के लिए आ रहे होंगे तो यहां पर आपको D1 गेट और D2 गेट मिलता है, और इसके बाद अराइवल जो लोग बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली से, मुंबई से, अहमदाबाद से, हैदराबाद से, जो तमाम फ़्लाइट्स यहां पर चलाने की बात कही जा रही है, अगर आप यहां पर आएंगे तो ये एक अराइवल आपको मिलेगा, यानी प्रवेश के और एक आपके एग्जिट के। एयरपोर्ट पहुंचते ही आपको पूरे कानपुर का दर्शन होगा। यहाँ की दीवारें कानपुर की पहचान से यात्रियों को अवगत कराएंगी। जो लोग यहाँ पर आएंगे उन्हें कानपुर की झलक भी देखने को ज़रूर मिलेगी। सबसे पहले अगर तस्वीरों की बात करें, ये वो जगह है जहाँ से टिकट बोर्डिंग करने के बाद एप्रन की तरफ लोग जाएंगे, लेकिन वहाँ पर ये तस्वीरें उनको देखने को मिलेंगी। बिठूर जो ऐतिहासिक स्थल रहा है कानपुर का, वहाँ के रमणीक घाटों के दर्शन करेंगे लोग यहाँ पर आएंगे। उससे आगे की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो कानपुर के घाटमपुर में मॉनसून टेम्पल अपने आप में बड़ा अनूठा कहा जाता है, जो मॉनसून के आने की भविष्यवाणी के लिए दुनिया भर में विख्यात है। इसके अगर आगे की बात की जाए तो ये चित्र, ये तस्वीरें आपको कानपुर के इतिहास के बारे में बताती हैं और स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध के बारे में बताती हैं कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ने यहाँ पर रहकर अंग्रेजों से लोहा लिया। उनका बचपन रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पर बीता। तमाम मंदिर, कानपुर के प्रसिद्ध मंदिरों के यहाँ पर दर्शन करने को मिलेंगे। और इसके आगे अगर बात करें तो जेके टेम्पल, जो कानपुर का काफ़ी खूबसूरत टेम्पल कहा जाता है, खूबसूरत मंदिर गिना जाता है, रमणीक स्थल है। पर्यटन जो सैलानी यहाँ पर आते हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर जाते हैं, उसकी तस्वीरों को भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। और इसके आगे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम भी मौजूद है। कानपुर के लोग लंबे वक्त से नाइट लैंडिंग की मांग कर रहे थे। नए टर्मिनल के उद्घाटन के साथ ही ये मांग भी पूरी हो जाएगी और दिन हो या रात, कानपुर और आसपास के जिलों की जनता यहाँ से उड़ान भर सकती है और विमान रात में भी उतर सकते हैं। पूरे देश में कानपुर से ये यात्रा, जो हवाई यात्रा है, उसका लोगों को लाभ मिले। अभी तो तीन फ्लाइट खड़े होने की जगह है। आने वाले समय में पैसेंजर बढ़ते हैं तो बगल में उस तरफ बाएं और दाएं और भी इतनी जगह है, 9 एक साथ आपके हवाई जहाज़ खड़े हो सकते हैं जी। नाइट लैंडिंग की भी सुविधा हो गई है। अब मैं समझता हूँ कि कानपुर पूरे देश और पूरे दुनिया से जुड़ने जा रहा है। ये कानपुर की वो सौगात माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। हमारा प्रयास है कि कानपुर मुंबई के लिए, कलकत्ता के लिए, अहमदाबाद के लिए, जहाँ स्टेट्स के लिए जहाँ अच्छी कनेक्टिविटी मिले वहाँ पर लोग जाएं। साल 2019 में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कानपुर हवाई अड्डे पर नागरिक सुविधाओं के विकास की परियोजना शुरू की। इसमें करीब 143 करोड़ रुपए की लागत से
यात्री सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाया गया है और अब ये जनता की सेवा करने के लिए तैयार है। तो देखिए, नए टर्मिनल के अलग अलग तस्वीरों को दिखाते हैं। एक और जहां उद्घाटन की तैयारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ चमचमाता एयरपोर्ट है। यहां पर सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। 7 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, नया टर्मिनल 26 मई को उद्घाटन के लिए तैयार है। उससे पहले निरीक्षण तैयारियों का जायजा लेते ऑफिसर्स दिखाई दे रहे हैं। कानपुर एयरपोर्ट का नया मॉडल होगा। नई बिल्डिंग में हाईटेक फैसिलिटीज होंगी। नए टर्मिनल के बाहर की तस्वीर आप देखिए। आने जाने के लिए 3 गेट हैं। टर्मिनल के भीतर की तस्वीर भी आप देखिए, अंदाजा लगाइए। जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज होती हैं उससे लैस होगा। एयरपोर्ट पर कानपुर की पहचान होगी। एक ही जगह कानपुर के दर्शन होंगे। बच्चों का कोना होगा, बेबी केयर कॉर्नर होगा, ताकि इंतजार कर रहे लोगों को अपने फ्लाइट की प्रतीक्षा में किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, परेशानी ना हो। आइए आपको नए टर्मिनल के मॉडल को दिखाते हैं। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग को किस मॉडल के अनुसार बनाया गया है, इस पर बात करने के लिए यूपीआरएनएन के प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस नई टर्मिनल बिल्डिंग को बनाया है। केएस राजपूत जी हैं, उनसे बात करते हैं और मॉडल भी आपको दिखाते हैं कि किस मॉडल के तहत इसको बनाया गया। जी, ये तो इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसमें स्पेसिफिकेशन हमने यूज किए हैं। हम लोगों ने सारी सुविधाएं इसमें जो इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, रात में भी फ़्लाइट की सुविधा है, इसमें सारी चीज़ें हैं। अभी तक कानपुर में केवल 3 ही फ़्लाइट चल रही थी, जो भी कभी कभी रुक भी जाती थी, लेकिन अब आने वाले समय में यहाँ से कम 15 फ़्लाइट उड़ पाएंगी और यहाँ के आम जन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और हमें खुशी है कि कम से कम हमने उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदे होने के नाते इस काम को अंजाम दिया है। यहाँ पर उधर एयर साइड की तरफ से एक साथ 3 प्लेन हमारे पार्क हो सकते हैं। एक साथ 3 प्लेन आ सकते हैं। और ये इधर से हमारा ये जो एरिया देख रहे हैं इसको थोड़ा डिफाइन करें। एरिया है, ये हमारा वो है फाउंटेन है हमारे दोनों। ये फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट के लिए रखा हुआ है। फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए इस जगह को आपने छोड़ रखा है? इस जगह के लिए छोड़ रखा है, इस ग्रीन रीच के लिए सब। और ये फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए है टर्मिनल बिल्डिंग का। अगर हमें अभी डीएम साहब और ऑनरेबल कमिश्नर साहब भी इस बात को कह रहे थे कि एरोब्रिज इसमें प्रोविजन कराया जाए, तो बहुत ही जल्दी एक और बिल्डिंग इसमें आ जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो जगह एरिया है, देखिए ये टर्मिनल बिल्डिंग है जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये टर्मिनल बिल्डिंग है। लेकिन ये इसके इस तरफ का एरिया जो है ये खाली छोड़ा गया है और दूसरी तरफ भी फ्यूचर एक्सपेंशन उतनी जगह छोड़ी गई है कि अगर एक्सपेंशन किया जाए, हाँ, फ्यूचर में अगर आवश्यकता पड़ती है, जैसे ही हमारे यात्रियों की संख्या बढ़ती है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी इधर भी और इधर भी टर्मिनल बनाएगी, जिसमें एयरो ब्रिज का भी प्रोविजन किया जाएगा। आगे आइए राजपूत साहब, थोड़ा सा ये बता दीजिए। AFS 1 AFS 2 हम देख रहे हैं। हाँ। और आगे ये क्या है? ये आगे हमारा यहाँ पर फ्यूल सिस्टम हमने रखा हुआ है। ये फ्यूल स्टेशन हैं जिसके जो एयरपोर्ट के लिए फ्यूल देंगे। और उधर कार्गो का है सर, उस कॉर्नर पर जो एप्रन हम देख रहे हैं। ये एप्रन सामने है, जहाँ पर ये 3 जहाज के लिए जगह हुई है। कार्गो के लिए उधर अलग जगह हमारे पास उपलब्ध है, जिससे कि कार्गो विमान वहाँ पर आके रुक जाएंगे। तो ये सब एक तरीके से देखा जाए कि आने वाले समय पे बहुत कानपुर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा सर, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बन रहा है, तो यहाँ पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। तो उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये यहाँ तैयार किया गया है। तो देखिए, टर्मिनल तैयार, कानपुर भरेगा उड़ान कैसे। 26 मई को उद्घाटन होना है। सीएम योगी हरी झंडी दिखाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री, उड्डयन मंत्री मौजूद रहेंगे। 3 साल में ये पूरा टर्मिनल बनकर के तैयार हुआ है। 143 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। कानपुर से दिल्ली की सीधी उड़ान रहेगी। हवाई यात्रा के लिए लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, तो कानपुर के लोगों के लिए ये एक बड़ी फैसिलिटी रहेगी। और दूसरी पहलू पर आप नजर डालें तो एयरपोर्ट पर पूरा कानपुर दिखाई देगा कैसे। ग्रीन पार्क स्टेडियम, जेके टेम्पल, मॉनसून टेम्पल, बिठूर के घाट, ऐतिहासिक इमारत, ये सब कुछ सिंबलाइज किया जाएगा। मिनिएचर रहेंगे, जिसे देख करके कानपुर के एयरपोर्ट पर यहाँ पहुंचते से ही समझ में आएगा कि शहर किस तरीके का है। अब देखिए कि कानपुर में कांस की झलक होगी, क्या कुछ होगा, ये समझिए इस रिपोर्ट के जरिए।
चकेरी एयरपोर्ट के वीवीआईपी लाउंज की अब आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर लोग जब पहुंचेंगे, यात्री पहुंचेंगे तो उनको कानपुर की तस्वीर देखने को मिलेगी। सबसे पहली तस्वीर जेके टेम्पल की है, श्री राधा कृष्ण टेम्पल है और ये कानपुर में पर्यटकों के बीच खासा चर्चित रहता है। लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। आगे अगर देखें तो कानपुर के म्यूज़ियम जो है उसकी तस्वीर लगाई गई है। फुलबाग के इस्कॉन टेम्पल जो काफ़ी चर्चा में रहता है और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कानपुर के लोग हैं और कानपुर से बाहर जो यहाँ पर पहुँचते हैं उसकी तस्वीर लगाई गई है वीवीआईपी लाउंज में। सिद्धिधाम आश्रम मंदिर कानपुर की तस्वीर को उकेरता दिखता है। और इसके आगे अगर बात करें तो ब्रिटिश काल में बने हुए जो आर्किटेक्चर हैं कानपुर के, वो यहाँ पर देखते हैं। कानपुर का रेलवे स्टेशन दिखता है, कानपुर का क्लॉक टावर भी देखने को मिलता है। कानपुर मेमोरियल चर्च जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है उसकी भी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। और जैन ग्लास टेम्पल जो अलग आर्किटेक्चर है कानपुर में, उसकी तस्वीरों के साथ कानपुर की ये झलकियाँ हैं जिन्हें वीवीआईपी लाउंज में लगाया गया है। और जब वीवीआईपीज़ यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो कानपुर की नई टर्मिनल बिल्डिंग में इन सभी तस्वीरों को देखेंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। देखिए कानपुर में कांस की झलक कैसे 24 घंटे उड़ान संभव रहेंगे। 3 शहर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट होगी, यानी सीधे उड़ान रहेंगे। दिव्यांग यात्रियों के लिए खास ट्रैक होगा, स्पेशल ट्रैक होगा। 8 चेक इन काउंटर होंगे। 300 यात्रियों के आवागमन की व्यवस्था होगी। यात्रियों के सामान के लिए कन्वेयर बेल्ट होंगे। कार पार्किंग के लिए पार्किंग एरिया होगी। 150 कार एक साथ पार्क हो सके, इतनी तैयारी वहां पर रहेगी। आइए बात कर लेते हैं उद्घाटन की। ये जब बड़ा उद्घाटन होगा तो कौन कौन शामिल होगा? सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मौजूदगी रहेगी। सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष, प्रमिला पांडे मेयर कानपुर और सुरेंद्र मैथानी विधायक भाजपा, अभिजीत सिंह सांगा विधायक भाजपा, इन सबकी मौजूदगी में एक भव्य समारोह जहां पर इस टर्मिनल को इनॉग्रेट किया जाना है। 26 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कानपुर पहुंच रहे हैं और कानपुर वासी और आसपास के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है और इसके उद्घाटन का अब मौका है और उद्घाटन के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं। एक जनसभा को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित करेंगे और इसके लिए इस तरह से एक मंच को तैयार किया जा रहा है। पीछे स्वीट भी बनाए गए हैं और बड़ी सौगात दी जाएगी। 12 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री यहाँ पर होंगे। उनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री होंगे और ये पंडाल आपको दिखा रहे हैं, तिरंगे रंग में सजा हुआ वाटरप्रूफ पंडाल है जिसे बनाया जा रहा है। जनसभा को संबोधित करेंगे तो यहाँ 10 से 12 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की जा रही है और ये कुर्सियाँ अभी से लगाई जा रही हैं और तिरंगा पंडाल सजाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी महीने जब निकाय चुनाव में प्रचार करने कानपुर पहुंचे थे तो जनसभा में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इसी महीने वो कानपुर आएंगे और एयरपोर्ट की सौगात यहाँ के लोगों को देंगे और उस वादे को पूरा करने के लिए 26 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ यहाँ पर आएंगे और भव्य जो टर्मिनल की बिल्डिंग, नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाई गई है उसकी भव्य सौगात कानपुर वासियों को देंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। देखिए लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सरकार का किसानों पर फोकस है। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आज से चलेगा अभियान। लाभार्थियों को योजना का फायदा मिले, इसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। यूपी में किसान सम्मान निधि के सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं। सीएम योगी वांछित लाभार्थियों के लिए इस अभियान की शुरुआत करेंगे। लाभार्थी किसान आज से अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा सकते हैं जल्द से जल्द, ताकि उनके खातों में 13वीं किश्त पहुंच सके। इसी मद्देनजर ये अभियान चलाया गया है। तो क्या है वृहद संतृप्तिकरण अभियान, समझते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर के यह अभियान चलाया गया है। किसानों को फायदा दिलाने के लिए अभियान चलाया गया है। किसान कागजों की गड़बड़ी को ठीक करा सके, पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि दिलाना इसका मकसद है। अभियान के जरिए किसानों को जानकारी दी जाएगी। कागज में, डॉक्यूमेंट में जितने जो जरूरी हैं, अगर कुछ गड़बड़ी है तो वहां ठीक किया जाएगा। किसानों के लिए गांव-गांव शिविर लगाए जाएंगे। 10 जून तक गांव-गांव ये शिविर लगाया जाना है। हर दिन 5000 गांव में शिविर लगाने का टारगेट है। इसके अलावा बताया जाएगा कि मोबाइल के जरिए भी किसान कैसे ई-केवाईसी करा सकते हैं। यूपी में 2 करोड़ 63 लाख किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिलना है।
ऐसे में जो किसान छूट रहे हैं, लाभार्थी होते हुए भी लाभार्थी नहीं हैं, उन किसानों की मदद के लिए अभियान चलाया गया है ताकि उनके डॉक्यूमेंट प्रॉपर हो सके, उनके कागजात बराबर रहें, जरूरी रहे, जो गड़बड़ी है उन्हें हटा दिया जाए, खामियां दुरुस्त कर दी जाएंगी और उसके बाद वो एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे। पात्रता के आधार पर कागज आड़े ना आए, इसी को ध्यान में रख के ये अभियान चलाया गया है। अभियान क्लियर कट है, टारगेट बनाया गया है, 5000 गांव को कवर करेंगे, शिविर लगाएंगे, जो भी पात्र किसान हैं उन्हें बताएंगे, समझाएंगे, उनके कागज को चेक करेंगे ताकि जल्द से जल्द उन्हें भी जोड़ा जा सके किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्त से। रामनगर से खबर है, स्टेट बैंक के एटीएम में सांप दिखा है। एटीएम में सांप दिखने से अफरा तफरी का माहौल है। छानबीन में एटीएम में सांप के 10 बच्चे मिले हैं। यहां सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप को बुलाया गया और उन्होंने सभी सांपों को पकड़ा। पकड़े गए सांप काफी विषैले बताए जा रहे हैं। चंद्रसेन कश्यप का कहना है कुछ दिनों के लिए एटीएम को बंद कर दिया गया है, लेकिन अंदाजा लगाइए कि एटीएम से ये सांप मिले हैं। चंद्रसेन कश्यप स्नेक कैचर के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें बुलाया गया और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जहरीले किस्म के हैं। आपको बताएं, ज्यादातर सांपों की प्रजाति जहरीली नहीं होती है, लेकिन जो एटीएम के भीतर से मिले ये सांप हैं और उनके 10 बच्चे, ये सब जहरीले हैं। रामनगर में स्टेट बैंक के एटीएम का ये नजारा आप देख रहे हैं, लोगों की भीड़ देख रहे हैं, लेकिन एटीएम के भीतर मौजूद ये शख्स हैं चंद्रसेन कश्यप, स्नेक कैचर हैं, सांप पकड़ते हैं और उन्हें जब बुलाया गया, विशेषज्ञ हैं, सांपों की जानकारी रखते हैं, तो उनका ये कहना है कि ये विषैले प्रजाति के सांप हैं और वक्त रहते इनको ढूंढा गया और सभी 10 बच्चों को पकड़ करके जंगल की तरफ ले जाया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।